सीधी बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं काइट्स के सुपर हीरो ऋतिक रोशन से। इस फिल्म के अंदर बारबरा मोरी भी है और कंगना भी है। फिल्म में बारबरा मोरी की ज़्यादा चर्चा होती है और टैबलॉइड्स को आपको गुस्सा भी आया होगा जब पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आपको पता नहीं कैसे फील किया, कैसे रिजॉल्व किया कि बारबरा मोरी के साथ आपके कोई स्पेशल रिलेशनशिप डेवलप होगी। लगा होगा कि बारबरा सुजैन चली गई छोड़ के, आपकी बहन छोड़ के चली गई, आपका इश्क चल रहा था उनके साथ, तो आपको हंसी आई, दुख हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम इंडिफरेंट बिकॉज आई लर्न दिस अ लॉन्ग मीडिया के ऊपर हंसी आई कि नहीं आपको? नहीं, आई फॉरगिव बिकॉज माफ कर दिया आपने। people don't know what they do. जो लोग हैं, everyone is living with a lot of angst, lot of stress in their lives. काम का स्ट्रेस होता है, घर में कुक से फाइट होता है, और you know it's so many, there's money stress. तो people need to vent their angst. तो आपके ऊपर निकाल दिया उन्होंने। sometimes you vent your angst at somebody important, ताकि आप गुस्सा निकाला कि आप इम्पोर्टेंट हो। मतलब आपको लगता है पत्रकार अगर कोई मुझे देख नहीं रहा है तो मैं कुछ ऐसे अगर लिख के आई एंगर समबडी, तो वो एटलीस्ट ही लुक एट मी, गुस्से में ही लुक एट मी, यू नो। सो ऋतिक रोशन का ये परिवर्तन जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऋतिक रोशन फिलोसॉफिकल हो गया। I think like this from a very long time. ये अभी नोटिस किया हमने, क्योंकि आप एक ऋतिक रोशन हैपनिंग पर्सन। जब मैं छोटा था, डांस इतना बढ़िया करना, लोग देखने जाते हैं ऋतिक रोशन की टांगे कहते थरथराती हैं, दिल कैसा थरथराता है ये नहीं कोई देखने जाता। ऋतिक रोशन इसमें तो दिल थरथरा रहा है आपका, हार्ट से काम किया आपने। आंखों में थ्रू द स्क्रीन सब कुछ दिखता है। व्हाट यू आर इज व्हाट यू कैन क्रिएट, यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग दैट यू आर नॉट। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपकी तो शक्ल जो है इस तरह की है विच फिट्स इंटरनेशनल प्रोफाइल। दूसरा लोगों का कहना है कि ग्रीक प्रोफाइल है ये, जिसलिए आप यू आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंटरनेशनल की इंडिया से बाहर अगर किसी को होता ही है कि व्हेन आई गो अब्रॉड आई लुक लाइक द कॉमन मैन। मतलब आपको कई बार एवरीबॉडी लुक्स लाइक दिस, सो देयर इज नथिंग स्पेशल। तो दूसरा बात ये इसके अंदर है क्योंकि आपने लेट एंट्री शुरू की फिल्मों के अंदर, 27 साल की उम्र के अंदर आपकी पहली फिल्म शायद आई। उससे पहले की थी छोटी मोटी आपने, पर फुल फ्लैट फिल्म 27 साल की उम्र के अंदर आई। तो लेट स्टार्ट करने का एक आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप 35-36 या जो भी उम्र आपकी होगी, तो उसके अंदर आपको जो बाकी लोगों ने ज़्यादा करके अचीव किया, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप फिल्में भी कम करते हैं। तो लेट एंट्री से आपको कोई नुकसान हुआ आपकी कॉम्पिटिशन के? नहीं, आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई गॉट सक्सेस इमीडिएटली and then I very luckily failure भी I got जल्दी very soon, which is good because then I learned things. अब जो फिल्में आपकी आ रही हैं, जैसे ये काइट्स आ रही है, देखेंगे उसके बाद, इसके बाद गुजारिश आ रही है। गुजारिश में एक अलग किस्म का रोल है। हाँ। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी लगता है। हाँ, मेहनत तो बहुत ही, बिकॉज इट इज़ अ वेरी it's a film that talks about some very harsh truths of our world. और उसके गुजारिश में क्या आप एक अपाहिज लड़के, एक बच्चे की है, प्लेइंग अ पैरालाइज्ड मैन, व्हील चेयर पे, सारी एक्टिंग व्हील चेयर पे, आप गर्दन से लेके मेरे टोज तक आई एम पैरालाइज्ड, तो ऑल आई कैन मूव इज माय फेस। तो ये क्या लगता है कि ये भी एक पार्ट ऑफ द रिदम है कि हर फिल्म स्टार को एक इस तरह का रोल करना है? शाहरुख खान ने भी किया, अमिताभ ने भी किया, ये सब लोग जो हैं एक सोशल कॉज के लिए एक्टिंग करना जरूरी है, या आप चाहते हैं कि इस तरह से एक एक्टिंग का अपना तरीका होता है? मुझे सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा है। आई जस्ट फॉलो माई इंस्टिंक्ट्स, व्हाटएवर आई इफ द स्क्रिप्ट हेल्प्स मी टू वेंट समथिंग दैट इज इनसाइड मी, और इफ आई कैन रिफ्लेक्ट व्हाट इज ऑन पेपर इनसाइड, देन आई हैव टू डू दैट। तो लगता है कि ये जरूरी ही करना इस तरह का रोल, या नेचुरल रोल जो ऋतिक रोशन है, एक अच्छा रोमांटिक गुड लुकिंग डांसर जिसमें फिट बैठता है, तो ये बदलने की जरूरत क्या है अपने आप को? आई डोंट थिंक लाइक दिस, आई डोंट मैनिपुलेट के लोग क्या देखना चाहते हैं। आई डोंट थिंक लाइक दैट। लोगों के लिए तो काम करते हैं सब लोग। फिल्म सक्सेसफुल होगी, बॉक्स ऑफिस जब पैसे आएंगे तभी ना। वो सब इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर मैं ऑनेस्टली, अगर मैंने अपना काम नहीं किया, अगर मैंने माइंड से किया, देन आई विल स्टार्ट बिकमिंग कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव, कि अब थोड़ी एक कॉमेडी दे देता हूँ, नाउ आई डू दिस, नाउ आई डू दैट, ताकि आई विल सेटिस्फाई हिम देयर एंड हिम देयर एंड हिम देयर, देन दैट इज आई विल नेवर फाइंड माई सेल्फ। तो कोशिश ये है कि आई एम ऑन अ पर्सनल
mission to evolve as much as I can. उसके बाद क्या करने वाले हैं? कुछ और भी अच्छा था नाम है गुजारिश के बाद है जोया अख्तर की फिल्म. हाँ, नाम क्या है? नाम इस वक्त इज अ टेंटेटिव टाइटल नाउ. इट्स कॉल्ड जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. चलो उसके ऊपर ही बात करूंगा. मैं अब ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक में पूछूंगा 5 तीखे सवाल आपसे. ऋतिक से हम पूछेंगे 5 तीखे सवाल. एक्टर नहीं होते ऋतिक रोशन क्या होते? मोटा होता मोटा होता. शायद एक जिम खोल के मैं बैठ जाता कहीं. और आई माइट हैव इवन बीन अ प्रोड्यूसर. फूडी तो आप है ना, खाना भी शौक है आपको बनाने का, बहुत खाने का भी बहुत शौक. एक ऐसी बात, ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ अभी आपने काम नहीं किया तो करना चाहते हो? नॉट वर्क विद माधुरी. माधुरी के साथ काम करेंगे आप? आई वुड लव टू. नॉट वर्क विद काजोल. उसमें कौन सा है? उसके माँ बेटे का रोल होगा, कौन सा रोल होगा? जो भी टाइप का रोल. तो कुछ जो रोमांटिक करना चाहेंगे ना आप, तो पेयर करना चाहेंगे ना? नहीं, व्हाटएवर वे, जस्ट टू बी यू नो इन द सेम प्लेटफॉर्म विद ग्रेट एक्टर्स इज ऑलवेज फन. कहो ना प्यार और काइट्स दोनों के ऋतिक रोशन में क्या फर्क है? कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन में एक डर था ऑफ प्लीजिंग एवरीवन. काइट्स के ऋतिक रोशन को ये डर नहीं है कि मेरी बात कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है और कौन क्या कहने वाला है. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ट्रूथ एंड माई ऑनेस्टी. ऋतिक रोशन, उसका सपना क्या है? माई ड्रीम आई थिंक इज टू कि अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख के एक ऐसे मुकाम पर मैं पहुंचूं वेयर आई कैन लुक बैक विद अ स्माइल ऑन माई फेस. नहीं, अगर मैं पूछे सपना बताऊं कि आप फिल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार बनना चाहेंगे या राज कपूर बनना चाहेंगे? ऐसी देयर इज नो सच ड्रीम. माई वर्क, मेरा जो काम है, दैट इज माई प्री ऑक्यूपेशन. दैट इज नॉट माई एंड ऑल. वर्क इज अ मीन्स टू एन एंड. और वो जो एंड है, तो इसका सपना आपका ये कि आप अपने काम को पूजा मानते हैं? काम को पूजा मानता हूँ, बट दैट इज नॉट माई वर्ल्ड. That is not my world. My mission is somewhere else. I don't know what it is, but this is just a means to get there. मतलब ऐसा कोई क्लियर सपना नहीं है कोई? एक मैजिकल लाइट है. I am choosing my stepping stones that is leading me toward that magical light. Now what that is, I don't know. So those stepping stones. चलो आप उस मैजिकल लाइट को चेज करेंगे, मिराज की तरह कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको. एक बार जब मैं पहुंच जाऊंगा, then I will be able to express it. चलो आप उसको चेज करिए, ढूंढिए उसको. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. प्लेजर. तो ये थी आज की मुलाकात. सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com. अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की. इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक.